हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते चारू। मेरी आवाज़ आ हाँ, नमस्ते मैडम। हाँ, मैडम अब आ रही है आपकी आवाज़। ओके, मैं आपको दिखाई सुनाई दे रही हूँ? हाँ, मैडम बिल्कुल आप मुझे सुन रहे हैं और दिख भी रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई कि थैंक यू मैडम, आपने थैंक यू। बहुत कह सकते हैं आज के समय में और नेट क्वालीफाई करना, आपने अपने आगे एक बहुत बड़ा स्कोप खोल लिया है। बहुत मेहनत की आपने। बहुत-बहुत बधाई, चूँकि हम सब इसी प्रोसेस से गुज़रे हैं, इसलिए मैं समझ रही हूँ कि इस एज़ जिनको हायर एजुकेशन में अपना टारगेट बनाना है, उनके लिए हुँ, ये हुँ। क्वालीफ़ाई करना कितना ज़रूरी है। तो वो उस अपने ड्रीम की तरफ आपने पहला कदम इतनी अच्छे से रख लिया है, उसके लिए मैं अंतिमा, डॉक्टर अंतिमा और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बधाई। और थैंक यू ये मैम। कहना चाहूँगी कि इसको कंटिन्यू रखना है क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे अच्छे अपॉर्च्युनिटी आने वाले हैं। तो ख़ैर हुँ, उसके हुँ। बारे में भी हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल बहुत बधाई। मुझे थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी धन्यवाद। के बारे में बताओ, कैसे ये जी। सब्जेक्ट चूज़ किया, क्या किया, कैसे तैयारी करी? जी मैडम। मैडम मैं बीएससी मैथमेटिक्स हूँ। मैंने कॉलेज भी मैथमेटिक्स में किया था और 11th-12th में भी मैथमेटिक्स था। फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी किए दौरान हिंदी साहित्य ले लिया था और वहाँ पे दिव्य कीर्ति सर से पढ़ा था मैंने दृष्टि आईएएस में। फिर उसके बाद मैडम मैंने यूपीएससी अटेम्प्ट भी दिए 2 बार तो मेरा हो नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं नेट का कुछ सोचती हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे तो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने आपके जो पुराने वाले वीडियो थे वो सारे देख लिए थे। फिर वो लकीली आपके कोर्स भी आ गए थे तो मैंने आपका कोर्स लिया था वो पता नहीं 399 पता नहीं ऐसा कुछ था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। हुँ, हिंदी का कोर्स। हुँ, और फिर हिंदी का तो मैंने कोर्स लिया था और पेपर वन चूंकि मेरा सी सेट था मतलब यूपीएससी में, तो पेपर वन के लिए जो यूट्यूब पे मैडम गाइड कर रहे थे वो दो मैडम हुँ, हुँ, हैं। हुँ। वो हर्षिता प्रभु। उनका मैं वीडियो देखती थी और उसके हिंदी के लिए मैंने आपके जो भी वीडियो थे वो देखती थी और उसमें से नोट्स बना लेती थी और जो जो आपने बुक बताई वो पढ़ी थी। मैडम मेरा जेआरएफ 4 नंबर से रुक गया है, मुझे आज ऐसे जान करके 170 गई है जेआरएफ की और मेरे 166 आए हैं। मतलब बहुत नज़दीकी रहा। नहीं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताऊँगी चारू, ठीक है, चलो अच्छा है कि आपका 4 नंबर से रह गया। मुझे पता है आप आगे भी प्रयास करोगे और करते ज़रूर रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन जेआरएफ तो चलो एक फेलोशिप के लिए है। नेट एक्चुअली में आपका जो सर्टिफ़िकेट है ना, वो नेट ही है। इम्पोर्टेंस जो है वो ना नेट की होती है, क्योंकि अब आपके सामने एक्चुअली में बहुत बड़ा स्कोप खुल गया है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, सच में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे वीडियोज़ से या बुक से या नोट से आपको हेल्प मिली है। और मैं ये ज़रूर मैडम मुझे हाँ हाँ हाँ, बोलिए। कह रही हूँ जैसे मैडम मुझे तो कुछ पता ही नहीं था करना क्या है क्या नहीं करना। मैंने तो आपके वीडियो देखे उसी पे विश्वास किया। मैंने कहा मैं इन पे बिलीव करके जो भी ये पढ़ा रहे हैं वो पढ़ के जाऊंगी। और मैं ज्यादा बुक भी नहीं लाई थी मैडम, मेरे पास कोई ऐसी स्पेशल बुक भी नहीं थी। जो आपने बताई थी वो चीजें पढ़ी थी और उससे इतने सारे मार्क्स आ गए। और फिर अभी आज मैंने कट ऑफ आई अभी तो मैंने देखा कि 4 नंबर से रुक गया है। पहले मैं सोच रही थी शायद मैं 15-20 नंबर पीछे रही होगी। हुँ, फिर हुँ। अभी देखा तो 4 नंबर ही कम थे उसमें। और मैडम दूसरी बात ये कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का राजस्थान, मैं राजस्थान से हूँ चूरू से। हुँ, हुँ। तो मैंने वो जीके वाला पेपर दिया है जो हमारे पेपर थर्ड होता है जीके का, उसमें मेरे 27 नंबर बन रहे हैं। तो जिनके भी पीएचडी और नेट जेआर 4 हो चुके हैं उनके 25 के आसपास ही बन रहे हैं। मेरे भी उसमें 27 बन रहे हैं, मैंने काउंट हाँ। किए थे, पेपर देख के आई थी मैं। हुँ, हुँ। बिना नेट के ही दे आई थी। उस टाइम ऐसे लग रहा था पता नहीं नेट होगा कि नहीं। बट अभी आज सुबह से लग रहा है कि मैं अंतिमा मैम से बात करूंगी। तो मैंने सर को बोला कि अभी मेरा मार्च में है मैडम, 17 मार्च को है मेरा हिंदी का पेपर। हुँ, तो हुँ। उसके लिए मैं क्या करूं, अभी दो पेपर, एक तो मेरा हो गया हुँ, 7 जनवरी को हुआ था आरपीएससी वाला। तो हुँ। उसमें मार्क्स अच्छे बन रहे हैं जैसे और एवरेज मतलब लोगों के बन रहे हैं, मैंने बात की है सबसे। हुँ, हुँ। तो उनके आसपास तो मेरे भी बन रहे हैं। तो अभी इस दो पेपर में मैं क्या करूं मैडम, ऐसा कि हो देखो जाए ये ये। कब आपने क्या डेट को है पेपर ये जो नेक्स्ट है? 17 मार्च को है मैडम, दोनों 17 पेपर मार्च। एक ही दिन होंगे। ठीक है। तो इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि सबसे पहले आरपीएससी का आपने पीवाईक्यू ले रखी है? असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की? पीवाई हुँ। वो यूथ पब्लिकेशन के लिए मैंने, ठीक उसमें है। सारे हैं मतलब एक आरपीएससी। आरपीएससी हाँ। का अगर आपको मिल सके तो छत्तीसगढ़ का और हम्म, हरियाणा हम्म। का।
3 जगह के पीवाईक्यू हम्म, हिंदी के ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि इन तीनों जगह के पेपर के लेवल जो होते हैं और क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे हम्म, मिलेंगे। ठीक है? हम्म, सिलेबस चूँकि यूजीसी नेट और आरपीएससी का सिलेबस में बहुत अंतर नहीं है, ठीक? और मैंने ये हम्म, ज़रूर नोटिस किया है कि आरपीएससी ना टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछता है। जो टेक्स्ट लगा रखे हम्म, हैं, जो उसमें से प्रश्न ज़रूर पूछता है। तो अभी आपके पास इतना टाइम है हम्म, कि टेक्स्ट को एक बार आप वो थॉरोली पढ़ जाओ, ठीक है? और हम्म, पीवाईक्यू सारे लगा लो, छत्तीसगढ़ का मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि जब पिछली बार इस टाइम के जब पहले एग्ज़ाम हुआ था आरपीएससी में, तो छत्तीसगढ़ के पेपर से बहुत ज़्यादा उसमें से हेल्प मिली थी, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ का अच्छा, हाँ, पीवाईक्यू हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पीवाईक्यू है, वो भी ज़रूर ले हम्म, लीजिएगा। और उसके अलावा कुछ नहीं हम्म, करना, जितनी किताबें आपने पढ़ी है वो, और आरपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवीजन करना है, क्वेश्चन लगाना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन लगाना है। ये कंटिन्यू, हम्म, और जितनी बार आप रिवाइज कर पाओ उतनी बार हो। आई विश कि हम 2 महीने 3 महीने बाद इसी तरीके से दोबारा एक नए और अच्छे रिजल्ट के साथ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मैडम, काव्य शास्त्र के लिए थोड़ा सा गाइड करें कि मैं कोई बुक पढूं या गाइड वगैरह से ही पढ़ लूं। देखो, काव्य शास्त्र के लिए क्या कोई बुक पढ़ी है अभी तक? निशा अग्रवाल या भगीरथ मैंने मिश्र? अब भगीरथ मिश्र शुरू की है, मैंने उसके 30 पेज ही पढ़े हैं अभी, मतलब परसों शुरू की थी मैंने उसको, बुक को देखो, थोड़ा थोड़ा काव्य पढ़ रही थी। शास्त्र के लिए मैं इतना कहूंगी कि जितना सिलेबस में दिया है ना, आरपीएससी के सिलेबस में जितना हम्म, दिया है, बस वो पोर्शन पढ़ना, हम्म, पूरा का पूरा भगीरथ मिश्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत लेंथी हो जाएगा। और उसको ना पॉइंट हम्म, पॉइंट में नोट्स बना लीजिए। केवल एक, जितना भी, वो भी ठीक है। काव्य शास्त्र के लिए बस पॉइंट पॉइंट में, एक जितने भी संप्रदाय हैं सब हम्म, संप्रदाय को पॉइंट पॉइंट में लिख लो, जितने भी कवि हैं उसको पॉइंट पॉइंट में हम्म, लिख लो, वो बस अलग से कर लो। और वो बस भगीरथ मिश्र से जितना सिलेबस में दिया है बस उतना, उसके अलावा एक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। काव्य शास्त्र में बहुत डीप में नहीं पूछता है, बट चूंकि काव्य शास्त्र इतना हम कम पढ़ते हैं ना, कि उसके जो ऊपर के भी फैक्चुअल प्रश्न हम्म, होते हैं वो हमारे तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, तो इतना आप कर लोगे और जितना पीवाईक्यू लगा लोगे उतना काव्य शास्त्र के लिए सफिशियंट है। ठीक, तो अगर यदि आप किताब पढ़ रहे हो और ले लिए हो, तो जितना सिलेबस में दिया है उतना पढ़ लो, और उसके पॉइंट, ठीक है, बुलेट नोट्स जो होते हैं उस फॉर्म में बस बना लो। ठीक, वो पूरा तो पूरा मैडम करो। जैसे एक, हम्म। हाँ एक चीज, जैसे मतलब हमारे राजस्थान वाले में ना कवि के अलग से नाम दिए हुए हैं, जैसे हर काल के, मतलब 10-15 कवि, तो उन कवि को मैं जैसे शुक्ल, नगेंद्र और सारी जगह से पढ़ूं क्या, या हम्म। मतलब एक गाइड से कहीं से भी पढ़ लूं? एक जगह से पढ़िए बस, बस एक जगह से। एक जगह से। ज्यादा प्रेफरेंस शुक्ल को करना है और बस नगेंद्र को, उसके अलावा ज्यादा प्रेफरेंस और कहीं नहीं करना है। वैसे शुक्ल अपने आप, जैसे जो भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है, वो उसके लिए शुक्ल सफिशियंट है। भक्ति काल के और रीति काल में शुक्ल ने बहुत फैक्ट उसमें भरा है, ठीक है, तो वो काफी है। उसके अलावा यदि किसी और में पढ़ना पढ़ना है या पढ़ने का मन है, एक्स्ट्रा टाइम मिला, तो नगेंद्र से पढ़ लीजिए। 10 किताबों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो पॉइंट्स पूछता है, जो कथन पूछता है, वो मैक्सिमम आपको या तो शुक्ल में मिल जाएंगे या तो नगेंद्र में मिल जाएंगे, बस। और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कवि स्पेशल पढ़ना है, ठीक है, कवि के टेक्स्ट बहुत कम लगे हैं उसमें, तो उस पे भी बहुत ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये बात मैंने आरपीएससी में नोटिस की है ना, कि आरपीएससी ना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा रहता है, और उस सिलेबस में से घुस के पूछता है। ठीक, जो कि मैंने यूपी में हो एग्जाम हो या एमपी में एग्जाम हो या हिमाचल में हो, ये अगर इन्होंने सिलेबस दे दिया है तो सिलेबस के बाहर भी बहुत सारी चीज पूछते हैं, लेकिन आरपीएससी सिलेबस को पकड़ के अच्छे से प्रश्न पूछता है। तो सिलेबस से इधर उधर ज्यादा भटकना नहीं है, और ये बिल्कुल नहीं करना है कि अच्छा ये टफ क्वेश्चन तैयार कर ले, वो टफ क्वेश्चन तैयार कर ले, किसी ने पूछ लिया तो, क्योंकि ऐसे में ये आप लोग की तैयारी की जो भी ग्रुप होगा, ऐसे में ये लोग काम बहुत करते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड, तो वो जरूर ध्यान देना है और उसको लेकर के अच्छे से तैयारी करो। 1-2 दिन थोड़ा सा चिल कर लो, थोड़ा सा पार्टी कर लो, 2 दिन बाद वापस से उसी ऊर्जा के साथ लगे, क्योंकि ये भी थोड़ा सा 1-2 दिन का ब्रेक जरूरी है। अभी बहुत उत्साह होता है ना कि अभी अभी अगला टारगेट आ रहा है, लेकिन 1-2 दिन का अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दो। अच्छा रिजल्ट निकला है, मैडम 2 महीने में से हो जाएगा क्या, मतलब पूरा? 2 महीने यकीन में नहीं हो 2 महीना रहा। आपके लिए, आप हिंदी, आपने, मैं बता रही हूँ ना, आपने नेट निकाला है, ठीक है, नेट्स का लेवल बहुत अच्छा है। जो भी कमीशन के एग्जाम है ना, उन सभी कमीशन के एग्जाम को अगर मैं आप तुलना करोगे ना, तो नेट का लेवल बहुत अच्छा है।
यदि आपने नेट निकाल लिया पेपर है, टफ था मैडम इस बार वाला। हाँ, हमने उसको देखा था, एनालिसिस किया था कि पेपर अच्छे लेवल का पूछा है। हम्म, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस के संग कह रही हूँ हम्म, कि 2 महीने में आप आरपीएससी का अच्छा पेपर करके आओगे, ठीक है? और अपने तरफ से 100% देने की हम्म, कोशिश करनी है। जैसे इस बार भी आपने दिया, 100% दिया, ठीक है? नेक्स्ट भी 100% देंगे, रिजल्ट हमारे फेवर में हो, हम्म। ठीक है? बाकी कोई थैंक यू भी मैम, ऐसी थैंक यू सो हो, मच। कोई भी ऐसा गाइडेंस लेना हो या फिर कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी ऐसा डिमोटिवेट सा लगे, तो कुछ भी ऐसा आपको लगे तो आप हमें मैसेज करिए बिल्कुल। हम आपकी तैयारी जब तक आपका लक्ष्य मिल जाए, आप वो अपने लक्ष्य को पालो और उसके बाद आप 4 और लड़कियों की मदद करो। देखो हम लोग का मेन लक्ष्य यही है ना कि हम खुद भी कैपेबल बन सकें और हम अपने द्वारा और भी लड़कियों को, कम से कम हम सबको नहीं कर सकते लेकिन हम अपने आसपास के और भी लड़कियों को उसी कैपेबल बना जी सकें, मैडम, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। तो ये इससे अच्छी बात क्या मैडम होगी? मैं तो आपको देख के ही मोटिवेट हुई थी, बहुत हाँ। बहुत ज्यादा। नहीं तो आप देखो, आप ऐसा कर दो, आपको देख करके हम भी मोटिवेट होते हैं। ये इसलिए ना क्योंकि अगर किसी को हम्म, इतना, देखो लक्ष्य हमारा शुरू में यही था कि जो नॉलेज है वो और भी लोगों तक पहुंचे। स्पेशली हमने ज्यादातर हम हम्म, लड़कियों या महिलाओं को ही ज्यादा टारगेट या ध्यान दिए थे। तो जब आप लोग इतना अच्छा हम्म। रिजल्ट लेकर के आते हो ना, तो उससे हम मोटिवेट होते हैं कि चलो अगर कुछ अच्छा करने के जी मैडम। इरादे से हम निकले हैं तो अच्छा हो रहा है। और आप लोग जब सफलता पा रहे हो ना, तो हमारा जो परिवार है, हमारी जो टीम है वो बढ़ रही है। हम 4 और लोगों जी की मैडम, मदद जी। करेंगे, ठीक है? तो अच्छे से लगे रहिए, जी कोई भी मैडम। डाउट हो, तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम आए, आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है? ठीक है मैडम, जरूर। चल थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके, चलो बेस्ट ऑफ लक एंड मैम मेरा कीप पहली बार स्टडीइंग। कोई एग्जाम क्लियर हुआ है। समझ रही हूँ और ये पहला नहीं है, अभी ये तो शुरुआत है, अभी बहुत होंगे, ठीक है? हम्म, ठीक, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो ओके। मच। ओके मैम।